19 में कहा गया है 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row and 18 in the row next to it and so on. In how many rows are the 20 logs placed and how many logs are in the top row? देखिए सबसे पहले हमारे ना ये लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं 20 सबसे नीचे वाली रो में, उसके ऊपर वाली इसमें इस वाली जो दूसरी वाली रो है ना इसमें 19 है, फिर 18 आ रहे हैं और फिर 17 हमारी लकड़ियां रखी हुई हैं। इस तरह से हमारे 200 लकड़ियां रखी हुई हैं। ठीक है जी, सबसे पहली वाली रो में कितने हैं 20, फिर 19, तो ये हमारी क्या बन रही है एपी बन रही है, लिख रहे हैं यहाँ पे हियर AP इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो की जो लकड़ियां ना वो 20 है तो वो मैंने सबसे पहले लिख दी। सेकंड रो की लकड़ियां कितनी है 19, फिर 18, 17 डैश 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 डैश, और इस तरह से हमारे कितनी टर्म्स रखी हुई है, मतलब n हमें फाइंड करना है और टोटल जो है ना इन लकड़ियों का सम, जैसे ये 20 है 19 कितना हो गया 39, फिर उसमें 18 जोड़ दीजिए, इस तरह से कुल मिला के जो हमारी टोटल लकड़ियां रखी हुई है ना वो रखी हुई है 200। तो ये हमारा SN गिवन है 200 लकड़ियां। A हमारा कितना हो जाएगा 20, D हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद हमें n फाइंड करना है तो SN वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, लिख रहे SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हमें फाइंड करना है, SN की जगह हम लिखेंगे 200, n ऐसे रहा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 1, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 400, n ऐसे रहा 40 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई n से कर देंगे माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा 400 इक्वल टू n ऐसे रहा, ये हो जाएगा हमारा 41 माइनस का n की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, कितना हो जाएगा ये 41n माइनस का n स्क्वायर, सारे टर्म एक तरफ लेकर आ रहे हैं, ये माइनस का n स्क्वायर था इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, अब प्लस का 400 हमारा पहले से यहाँ है वो एज इट इज ऐसे रहेगा। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो 400 के हमें यहाँ पे क्या करने हैं फैक्टर करने हैं जिनका सम 41 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 400 के फैक्टर कर रहे हैं हम, 400 सबसे पहले किसकी टेबल में जाएगा 2 से, 200 हो गया 100 50 25 और ये जाएगा 5 से, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हमें यहाँ पे पेयर बनाने होते हैं इस तरह से कि हमारा जो सम है ना वो 41 आ जाए। तो देखते हैं, देखिए 5 5 जा 25 ये हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 ये हो जाएगा। अगर मैं 16 और 45 का 25 का सम करता हूँ ना तो ये हमारा 41 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो 40 के जो फैक्टर है ना वो 25 मल्टीप्लाई 16 है जिनका सम 41 आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16, इस 41 की जगह मैंने 25 प्लस 16 लिख दिया, बाकी सारे टर्म हमारे ऐसे रहे इस तरह से। n स्क्वायर हमारा यहाँ ऐसे रहा, n की मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर तो कितना हो जाएगा 25n प्लस 16n प्लस का 400 और इक्वल टू में हो जाएगा 0, माइनस अंदर भेज दिया हमने। ठीक, जब माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n अब प्लस का 400 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। n स्क्वायर देखिए ये हमारी 4 टर्म बन गई, शुरू वाली 2 टर्म में हमारा n कॉमन है मैंने बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचा n माइनस का 25, इन दोनों टर्म में माइनस का 16 कॉमन है, यहाँ बचेगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। देखिए ये वाली ब्रैकेट हमारी हमेशा एक जैसी आती है, तो ये वाली ब्रैकेट को मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, n माइनस 25 हो जाएगा। दूसरी वाली ब्रैकेट में कितना बचेगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक, अब आप देखिए n माइनस 25 और n माइनस 16 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 0 आ रहा है, या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0। तो अगर n माइनस 25 0 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। इफ n माइनस 16 इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। इस n की वैल्यू 16 और 25 आने का मतलब ये है
कि जैसे हमारी पहली रो चल रही है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, इस तरह से चलते चलते एक तो 16th रो आई होगी, जो ना 16th रो तक इन सब का सम जो आएगा ना वो 200 आ जाएगा, और इससे भी अगर ऊपर जाते हैं तो एक आएगी 25th रो, और उन सब का सम अगर हम करते हैं तब हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा लकड़ियों का, ठीक है ना। फिर हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। देखिए जैसे ये हमारी पहली वाली रो थी जिसमें 20 लकड़ियां रखी हुई है, सेकंड रो में कितनी 19, इस तरह से हमारी 16th रो में कितनी लकड़ियां आएंगी, तो एक एक लकड़ी कम होती चली आ रही है ना। तो हमें 16th रो में लकड़ियां बतानी कितनी है, तो लिख रहे हैं नाउ A16। इसका मतलब ये है कि देखिए ये हमारा पहला टर्म है, मतलब पहली रो में 20 है, सेकंड टर्म में 19 है, सेकंड रो में 19 है, तो इस तरह से हमारा ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, इस तरह से हमारा A16 हमें फाइंड करना है, ठीक। तो A16 को हम क्या लिखते हैं, A + 15D। A हमारा क्या है, A तो हमारा 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई -7, तो 20 - 15, तो A16 हमारा हो जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि भैया जो 16th वाली रो आएगी ना यहाँ, तो ऊपर उसमें सिर्फ 5 लकड़ियां रखी होंगी, इस तरह से 2 3 4 और 5, ठीक है जी। वो ऊपर को कम होती चली आ रही है ना ये लकड़ियां, तो 16th रो में हमारी सिर्फ 5 लकड़ियां बचेंगे। फिर हमसे कहा गया n = 25, इसका मतलब हमें A25 भी फाइंड करना है, तो A25 को हम क्या लिखेंगे, A + 24D। A हमारा कितना 20, 24 मल्टीप्लाई -1, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस का 24 और माइनस का 4 आ जाएगा 25। इस वाली माइनस की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमसे पूछा गया था हाउ मेनी लॉग्स, लकड़ियां टॉप रो में कितनी होंगी। क्या लकड़ियां माइनस में भी हो सकती कि भाई माइनस के 4 लकड़ियां हैं, माइनस के 3 लकड़ियां हैं, वो तो पॉजिटिव में हो सकता है कि हाँ भाई 5 लट्ठे रखे हुए हैं, 5 लकड़ियां रखी हुई हैं, माइनस में नहीं हो सकती। देखिए ये माइनस की जो वैल्यू आई है ना वो इस वजह से आई है कि हमारी, मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर हमारी एपी घटती हुई जाती है ना, जैसे मान लीजिए इस तरह से है 7 4, इसमें से माइनस करा हमारा 1 हो जाएगा, और एक आएगा माइनस का 2, फिर माइनस का, या कोई और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 6 4 2 0 माइनस का 2 माइनस का 4, इस तरह से लेते हैं। तो ये हमारी एक एपी है जिसमें अगर मैं शुरू के 3 टर्म का सम करता हूं ना तब हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है जी। 2 टर्म्स का सम करता हूं कितना आ रहा है, वो 10 आ रहा है, और सिर्फ एक टर्म का सम कितना है, 6 है। देखिए एक टर्म का सम 6 है, 2 का 10 है, 3 का 12 हो गया। अगर मैं इसका 4 टर्म का सम करता हूं तब भी हमारा 12 आ रहा है, ठीक है जी। 5 टर्म का सम करता हूं तो ये माइनस का 2 और हो जाएगा, घट जाएगा, इस 12 में से कितना हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। ये तो प्लस की होगी, माइनस का 2 हटा दीजिए, कितना बचा 10। जबकि इसकी 2 टर्म्स का सम भी हमारा क्या है, 10 है, और 5 टर्म्स का सम भी कितना है, 10 है। वो इस वजह से है क्योंकि ये वाला टर्म ना माइनस के आ जाता है, ये प्लस से हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी तरह से ना जब हमारे 16th रो आई होगी उसमें 5 लकड़ियां रही होंगी, 17th में 4 रही होंगी, 18th में कितनी रही होंगी, 3 रही होंगी, 19th में 2 रही होंगी, 20th में 1 रही होगी, और उसके बाद जो ना हमारी लकड़ियां नहीं रखी जा सकती। लेकिन हमारे टर्म बढ़ते जा रहे हैं 25 तक, तो उधर की तरफ वो माइनस में आ रही है, क्योंकि एपी तो हमारी माइनस में हो सकती है ना, -1 -2 -3, तो वो टर्म नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो रहे थे। इस वजह से हमारे 25 वाले रो नहीं हो सकते, वो नेग्लेक्ट कर देंगे हम।